स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड 1000 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होने वाले इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। हैदर अली इनके पिताजी का नाम था। और इन्होंने जो है चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, उस युद्ध में जो है इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। और ये युद्ध जो था ये 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के द्वारा जागृत हुई थी? तो बुद्ध के द्वारा जब संन्यास लिया गया था तो उन्होंने संन्यास लेने से पहले दोस्तों एक बूढ़े व्यक्ति को और एक रोगी और एक मृतक और एक सन्यासी को देखा था। इसी कारण उनके मन में जो है वैराग्य भावना जागृत हुई। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो उस पत्नी का नाम था कारूबाकी, जो है उन पत्नी का नाम था सम्राट अशोक की। और सम्राट अशोक ने ही 361 ईस्वी में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो मगध का राजवंश था। और मगध के अंदर जो है मौर्य वंश का जो शासन था, तो मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन राजवंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है वो किस प्रथम अंग्रेज को जाता है? तो सबसे पहले 1837 के अंदर दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना जो है सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद जो अपने पश्चिम बंगाल में आता है और मुंगेर जो है बिहार में आता है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी है वो मीर कासिम के द्वारा जो है स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य जो शब्द है वो अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पुरुषपुर यानी कि ये जो है पेशावर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्त काल के जो सबसे ज़्यादा सिक्कों का जो ढेर है वो बयाना भरतपुर से जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो उसका नाम है नेदू न जेरेल आदन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने जो है सर्वाधिक सहयोग दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के महाराज ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक था। अगला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर जी के द्वारा जो जैन संघ की स्थापना बिहार के पावापुरी के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? तो हेलिओडोरस जो है इसने अपने आप को भागवत घोषित किया। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन जो लोग हैं उन्होंने सर्वप्रथम तांबा धातु का जो है प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो इसका व्याख्यात्मक जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यजुर्वेद जो है उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। 4 वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद और फिर सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो भरतपुर के शासक सूरजमल को जो है जाटों का प्लेटो कहा जाता है, या इन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के काल में हुई थी और कुंडल वन के अंदर ये संगति हुई थी, उस समय जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग जो है प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषदों को जो है वेदांत कहा गया है और इनकी संख्या जो है 6 है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो है क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना आपको याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी? तो उडमांडपुर जो है इसका राइट आंसर है, उडमांडपुर। अगला प्रश्न है कि मराठों ने जो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागीर। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो आपको बता ही दिया है 260 या 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया गया था। कलिंग जो है वर्तमान बिहार में आता है, वर्तमान उड़ीसा के अंदर आता है। और अगला प्रश्न है किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अगला प्रश्न है मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था क्योंकि? तो उसको 1000 दीनार में ख़रीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दीनारी कहा गया था। मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसी ने जो है दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की जो है विजय की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को महराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज जो है वो देमाबाद, यानी देमाबाद पड़ता है हमारे महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है दक्षिणतम बिंदु है देमाबाद और उत्तरी बिंदु मांडा जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। अगला प्रश्न है राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो राजगृह के अंदर वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जो है निवास किया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी को जाना जाता है और 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी को और 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ जी को जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जब वो उन्होंने ग्रह त्यागा था तब उसके बाद वो यति कहलाए थे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली या गुरशाप था। उसके बाद अगला प्रश्न है महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो सुधर्मन जो था वो जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ था। अगला प्रश्न है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कश्मीर के कुंडन वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और ये कनिष्क के काल के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था? तो अहिंसा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये और एक लास्ट ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जाबालोपनिषद से जो है चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो कयास जो है ये चौथा स्रोत है, आपको याद रखना है। एक कुरान, हदीस और इजमा, और लास्ट जो चौथा है वो कयास होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानगार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण का काल। अगला है, भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, ये धन का निष्कासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा जो है उसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। उसके बाद, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ये जो है वो इंडिया टुडे पुस्तक में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है मंसूर हल्लाज। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, और उसी को ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। बाद में उधम सिंह के द्वारा ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतया शारदा अधिनियम कहा जाता है, तो ये क्या था? तो यह एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम था जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और जो है राजा राम मोहन द्वारा जो है उनके प्रयासों से सफल हुआ था, और 1929 के अंदर ये पारित हुआ था। इसमें जो है हरविलास शारदा जो अजमेर के थे, राजस्थान के, उनके द्वारा जो है इसके अंदर कार्य किया गया था, इसलिए इसे शारदा अधिनियम के लिए रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी के नाम से ए.ओ. ह्यूम जो है विख्यात है। 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो उसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम ही थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो है वो मिट्टी से निर्मित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नहरें को द्वारा सिंचाई की जाती है, यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो स्तूप जो है वो असत्य हैं, क्योंकि त्रिरत्न के अंदर स्तूप नहीं आता है। बौद्ध धम्म और बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बौद्ध धम्म और संघ 3 चीज़ें आती हैं। बौद्ध धम्म और संघ, तो स्तूप नहीं आता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? तो यह कथन लॉर्ड एल्गिन का था। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर जो यात्री था मेगस्थनीज नाम का, उसके द्वारा कृष्ण को हेराक्लिस कहा गया था। उसके बाद, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को है जो है बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का जो है निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये कथन किसका है? तो रोल्फ फिंच का जो है ये कथन है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र
हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है व्रजयान। अगला प्रश्न है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलूवन एवं चेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने तो जो है बेलूवन का निर्माण करवाया था और जेत कुमार ने जो है जेतवन का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो ब्राह्मणों की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी जो थी भगवान बुद्ध की जो माँ थी गौतमी, उन्हीं के द्वारा जो है बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हम्पी के अंदर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो गुप्त काल के अंदर ये जो राष्ट्र थे ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद का जो प्रसिद्ध लेखक है वो अल बरूनी था। अगला प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? तो 1883 ईस्वी के अंदर अकाल संहिता प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय से संबंधित थे। कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है और जातक जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। तो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है और आगम जो है जैन साहित्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराम जी एवं मल्लबारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 के अंदर जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया सुधर्मन को बनाया गया। अगला प्रश्न है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है उस गणिका का नाम क्या था? तो उस गणिका का नाम सलावती था। अगला प्रश्न है, दीवान मुस्तकराज किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बाजार नियंत्रण प्रणाली भी जो है प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का जो है कत्ल किया गया था। और बीरबल का जो है बीरबल की जो मृत्यु थी वो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है धारण की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता जयदेव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर के शासक थे और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से ये जो है मशहूर थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा के द्वारा।
1440 से लगाकर 1448 के बीच में जो है विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर के द्वारा बल्ख युद्ध जो हुआ था ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज के द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था? तो जहाजमल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक थे। और इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक थे वो जो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन जो था ये सरकारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो है वो रामानुज को जाना जाता है। तो नागार्जुन जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की 6वीं पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर के अंदर आता है। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हेन त्सांग का जो है स्मारक बना हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी के अंदर। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महम अनगा था। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो अबिसिनिया का जो था मलिक अंबर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के काल में, जो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, उस समय वसुमित्र जो था उसका अध्यक्ष था और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष था। तो ये कनिष्क के शासनकाल का होगा। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? तो राबाटक अभिलेख से जो है कुषाण वंश के बारे में जो है पता चलता है। अगला प्रश्न है मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा जाता है? तो मिलिंद पन्हो जो इसका पूरा नाम है ये मिनांडर को कहा जाता है। मिनांडर एक यूनानी राजा हुआ था। उसके बाद अगला है पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्र श्रेणी या अग्गल रसोई ने किससे युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी। अगला प्रश्न है शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हिंदू राजा का नाम हेमू था। उसके बाद अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो है वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, आपको बता दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम जो है वो मौर्य साम्राज्य से बाहर था। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुमिंद देई का जो स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है वो किस नदी के किनारे जो है लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परुशनी नदी के किनारे, जिसे हम रावी नदी या रावी नदी के नाम से जाना जाते हैं। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है?
तो मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो है वो बराबर की पहाड़ी के अंदर स्थित है। जो 4 गुफाएं जो है कर्ज, चौपार, सुदामा और मित्र जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है बनाई गई थी ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता ही दिया, अर्थशास्त्र के अंदर जो है आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है 7वां था। और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो भूमिदान का सबसे पहला उल्लेख जो है सातवाहनों के समय मिलता है। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी, और प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर जो है दक्षिण भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के अंदर से जो है सातवाहनों ने जो शासन शुरू किया था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। और कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो है वो कर्ण वंश का संस्थापक था। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया? तो शुंग वंश के शासकों ने जो है दुगुना करवाया। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। किस वंश के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए? तो हिंद यवन वंश के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो थे वो केकई के शासक थे। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी यानी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा जो है उससे कर्म का सिद्धांत संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद के अंदर ये पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र जो थी वो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों को द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया वंशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया या वंशीकरण का जो वर्णन है अर्थव वेद के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो नृजाति समूह को जो है इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, आपको याद रखना है। उसके साथ ही ऋग्वेद के अंदर 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का जो युद्ध हुआ था वो किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो विस्तता का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे वो पोरस और सिकंदर के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो कुषाणों के समय शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से यह संबंधित हैं। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्कों पर प्रतिमा भी है और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो गुप्त काल के अंदर जो है दीवानी और फौजदारी संबंधित ग्रंथ की रचना हुई थी। श्रीलंका के राजा वर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया के अंदर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दीनार जो है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसने दिया गया था? तो प्रयाग को जो है दिया गया था। अगला प्रश्न है हरिशयन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिशयन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है सारनाथ के गमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के अंदर। अगला प्रश्न है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो यूरोपियन भाषा में जो है अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम था। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख मिलता है। एरन अभिलेख जो भानुगुप्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का जो है प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? क्योंकि परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे दशराज युद्ध जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जन का तो 275 बार और विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो थी वो विद्वत थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का जो उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ और कुलीन, ये भी बता दिया था आपको। अगला प्रश्न है बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा ये कटवा गया था। बाद में शशांक को मारकर हर्षवर्धन ने जो है इसका बदला लिया था। अगला प्रश्न है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी है? तो भगवान बुद्ध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना जो है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? तो गंगा के उत्तरी मैदान में जो है की गई थी। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति जो थे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है और सोम देवता को समर्पित ये मंत्र हैं। अगला है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवता के द्वारा की गई है। अगला है राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो मध्य एशिया में जो है बैक्टीरिया जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो श्रीमद् भागवत गीता राइट आंसर हो जाएगा। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? तो व्यापारी वर्ग में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन जो धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता या जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा ये कहा गया था।
अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह जो था वो आज़ाद हिंद फौज का कमांडर था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निष्क शब्द का जो है प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया था? तो निष्क शब्द का प्रयोग गले के हार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था? तो सभा और समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो ये बताई दिया असम जो था मौर्य साम्राज्य से बाहर था। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? तो भगवत गीता के अंदर अवतारवाद का जो है उल्लेख मिलता है। अगला है तमिल राष्ट्र में दुर्गों का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। ये किस तत्व की तमिल देवी थी? तो युद्ध और विजय की। अगला प्रश्न है वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण से संबंधित था। अगला प्रश्न है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को तराफ या अतराफ कहा जाता है। अगला है औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जमींदार गोकुल सिंह जो था वो जाट विद्रोह का नेता था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया है। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह अस्तेय ये 4 महाव्रत थे और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत जो थी वो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में समाज स्वरूप किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक जो था वो समाज स्वरूप था। अगला प्रश्न है बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा की रात को जो है निरंजना नदी के तट पर जो है बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य हैं? तो पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करते थे, तो ये जो है असत्य हैं। अगला है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का जो है प्रयोग हुआ था? तो अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसके अंदर संस्कृत का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और पहला जो उपदेश था वो बुद्ध के द्वारा सारनाथ के अंदर दिया गया था और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती के अंदर दिया गया था। अगला प्रश्न है शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किस में मिलती हैं? तो सैंधव सभ्यता में जो है शिव भक्ति से संबंधित जानकारी मिलती हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था तो कौन थे? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो था रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा संभाला गया था। वह राष्ट्रकूट शासक कौन सा जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई? तो मैत्रेय रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो पाणिनि काल में प्रचलन में आया। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो जहांगीर ने करवाया था। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्सव पर पहुंचा? तो गुप्त वंश के शासकों के समय। अगला है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा गया था। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? तो पति के साथ सती होने के संदर्भ में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो 3 गुहालेख जो है मिले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा यानी काबुल नदी और करम यानी कुर्रम नदी, इनका संबंध आर्यों से है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का जो अंकन है वो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का जैन मंदिर किस से बना है? तो संगमरमर से ये जो बना है। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यापनीय जैन धर्म का संस्थापक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ये लिया गया है। उसके बाद आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? तो सर्वप्रथम वे जो थे पंजाब स्थान पर बसे थे। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूक कणद जो थे वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफेरस के शासनकाल में। सातवाहन शासकों की राज की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी इनकी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कड़फाइसिस द्वितीय ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो कुषाणों के द्वारा क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया था। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कुषाणों के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुबंधु। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाणों का अधिकार था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में जो है अशुद्ध की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क जो है वो किसे जाना जाता है? तो निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित हैं? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद के अंदर मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ था? तो शतपथ ब्राह्मण जो था वो सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? तो आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। चोरा चोरी घटना भी हुई थी 1922 के अंदर, 5 फरवरी 1922 की कहानी। तो इस घटना के कारण भी महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो जो को जो है यव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति जो है मनुस्मृति है। अगला है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वो प्रयाग में सम्मेलन आयोजित करता था। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो वैजयंती या बनवासी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्तिनी पूजा या कणगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेनगट्टू वन ने। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन
में कौन सा असत्य है? तो पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना ये अंत्येष्टि संबंधी कथन से असत्य है। अगला है, निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकोबिन क्लब की। अगला प्रश्न है, दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो भारत से धन निष्कासन नीति को। अगला प्रश्न है, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने के संकेत मिल चुका है? तो 9 फसलों को उगाए जाने का संकेत मिल चुका है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो रंगपुर से जो है उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो स्मृतियाँ जो है वो बेमेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सुतकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु सभ्यता का स्थल सुतकोटदा जो है वो घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरनगढ़ से मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। उसके अलावा अगला प्रश्न है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो 12 प्रकार की भूमि का इसमें वर्णन मिलता है। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से ये अवशेष मिलते हैं। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सैंधव निवासियों का प्रिय पशु जो था वो सांड था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा के अंदर जो है अग्निकुंड और हल से जुते हुए साक्ष्य और उसके अलावा भूकंप संबंधी साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न से कौन सी थी? तो नगर नियोजन जो थी वो प्रमुख व्यवस्था थी। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, दरमट का युद्ध जो अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो 2 युद्ध हुए थे, एक तो दोराई का युद्ध और एक दरमत का युद्ध। दोराई का युद्ध 1657 में हुआ था और दरमत का युद्ध 1658 में हुआ था। ये दोनों युद्ध जो थे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुए थे। दोनों युद्धों में जो है औरंगजेब विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला जो है वो शाहजहाँ या शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। तो वीर साल के महल में जो है अकबर का जो है जन्म हुआ था, जो 1542 यानी कि 1542 के अंदर 15 अक्टूबर 1542 के अंदर अकबर का जन्म हुआ था। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महम अनगा। अगला है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो बदायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की? तो बीरबल को जो है कविराज की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जो इसकी हत्या की थी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, ये कथन किस बादशाह का है? तो ये कथन जहांगीर का है। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का? तो ये कथन जहांगीर का है। जहांगीर को ही जो है मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके काल को। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? तो इसका राइट आंसर है राजा राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। अगला है, राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला जो
सामंत था उसे सुमंत के नाम से जो है जाना जाता है। गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो था वो गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ था। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रिया को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो परमार वंश के भोज ने जो है कविराज की उपाधि धारण की थी। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो महेंद्र गुप्त के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंदेलों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो के अंदर चंदेलों की राजधानी स्थित है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहलगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने जो है चिहलगानी यानी कि 40 सरदारों के एक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? तो अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है फतेहपुर सीकरी थी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुहम्मद शाह जो थे वो मुगल सम्राट था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? तो मोपला जो केरल के अंदर विद्रोह हुआ था यह एक कृषक विद्रोह नहीं था। अगला है, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सुतकोटड़ा से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि जो है धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो इसका राइट आंसर है उर। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला है, 712 में जो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो मुहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब सिंध पर आक्रमण किया था तब वहाँ का जो शासक था वो दाहिर था। अगला प्रश्न है, 712 में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? तो उसे बौद्ध का जो है सहयोग मिला, बौद्धों का, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो जजिया कर से मुहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगु कच्छ नंदीपुर शाखा, महाईपुर मेदनकक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों की वंश का संस्थापक कौन था? तो उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों वंश का संस्थापक नागभट्ट था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा है? तो अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक भीमसेन प्रथम था। अगला प्रश्न है, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था की थी? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र माना जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से जुड़े हुए थे। कालिदास द्वारा रचित मालव विकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र इसका राइट आंसर होगा। हर्षचरित के द्वारा लिखी गई थी। तो बाण भट्ट जो थी वो हर्षचरित के द्वारा लिखी गई थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर के अंदर अटाला मस्जिद स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य हुआ था। अगला प्रश्न है हर्ष के दरबारी लेखक बाण भट्ट की कृतियों में से कौन उनसे संबंध नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम जो है उनसे संबंधित नहीं है। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वातापी और बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह था। पल्लव जो थे वो किसके सामंत थे? तो पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। उसके बाद अगला है दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है प्रांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और गुलाम वंश का जो है उस समय प्रारंभ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई थी? तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो फिरदौसी ने जो है शाहनामा की रचना की थी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? तो मुगल वंश का छठवां शासक जो है औरंगजेब था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश भारत में बदायूं का गवर्नर था। अगला है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? तो विजामिल मुल्क जुनैदी जो था तुर्की दल का नेता था। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था? तो कड़ा के अंदर जो है जलालुद्दीन खिलजी का वध अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया गया था। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद राज्य को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो चंपारण के अंदर सत्याग्रह प्रयुक्त किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा 3 जून 1947 को ये विभाजन हुआ था। निम्न में से किसे कायदे आजम के रूप में जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता थे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है।
गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी एक बार रहे थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तब उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो गोरखपुर के अंदर जो है चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल स्थल जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार गेहूं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो गाय से वो सामान्यतः परिचित नहीं थे। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? तो आखेट और पशुपालन का जो कार्य है वो नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आर्य काल में राजा को राजन नाम से पुकारा जाता था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो पावापुरी के अंदर जो है महावीर स्वामी का महानिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो उसको बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा जो है आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पट्टा और कबूलियत प्रथा की आरंभ की। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी जो था वो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 जो है सिंहों की संख्या है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन सन 1911 के अंदर ये गाया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, जिसके लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी जो भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी और इन्होंने ही 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला हुई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? तो नागौर के बगदरी गांव से आरंभ। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बना था और 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग के द्वारा ये किया गया था, तब भाषाई आधार पर राज्य बनाए।
अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास ये शक्ति है। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला हार्डिंग जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है वो मैडम भिक्खाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो सर्वप्रथम जन गण मन जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा जो है पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और निम्न में से किसका मूल नाम अली गुरसाब था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली या गुरसाब था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के ये राजा थे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो कर्नाटक राज्य में है। अटला मस्जिद जौनपुर में है। और दीवान ए रियासत जो वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना की गई। और बीजक का संबंध किस महापुरुष से हैं? तो बीजक का संबंध जो है कबीरदास जी के द्वारा संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? तो ये कश्मीर की विशेषता है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहाँ का शासनकाल संगमरमर का काल कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह ने जो है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो उपनयन संस्कार जो है वह स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ रामानंद की हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 जून 1576 ईस्वी को यह लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह कौन सा है? तो पशु चोरी का जो है सबसे अधिक जो है ये उल्लेख किया गया है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आइन ए दहसाला पद्धति जो है वो टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो मुंबई के अंदर सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू थी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रोलेक्ट एक्ट को जो है गांधी जी ने काला कानून कहा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता काशी युग की थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। दिंडीगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय इसका पहला सदस्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो सांख्य दर्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान, उसका नाम है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष जो है अपनी धार्मिक सभा प्रयाग के अंदर किया करता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो गुप्त काल में जो है सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो खान देश का जो है मोहम्मद बेगड़ा सुल्तान था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित हैं? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के अंदर स्थित हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल इसका राइट आंसर है। गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो दतिया के अंदर ये स्थित हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन उस पत्रिका का नाम था। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो वो भारत के कश्मीर स्थान से संबंधित थे। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक जो है वो चरक थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहलाते थे? तो चांदी के इन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? तो लोहार वंश की थी। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ विजय था। 1601 के अंदर ये अभियान हुआ था जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने जो है
भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल जो था मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने ये पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के जो शासक थे उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या था? तो तुगलक नामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो हुमायूं के समकालीन थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। चोल काल में कडिमे का अर्थ क्या था? तो भू राजस्व यानी लगान था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा के युद्ध को जीतने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत में जो है शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण कहा था? तो द्वितीय गुजरात अभियान को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो नक्कारा को गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अहमद यादगार ने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया है। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हत्या करवाई थी। अंग्रेज दूध कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। तेबागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगें क्या थी? तो कृषि उपज का 1/3 कर लेने की मांग। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की जो है औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो आगरा के अंदर हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो जहान आरा इसका राइट आंसर है। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री गंगा भट्ट ने। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया? तो बालाजी विश्वनाथ ने जो है ये की थी। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? तो कार्ट जो है वो कर्नाटक की राजधानी थी। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलेनबरो जो थे वो इसके भारत के गवर्नर जनरल थे। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया? तो मेजर एडम्स वह सेनापति था। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1784 के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो होम रूल लिंग के समय। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1934 के अंदर लखनऊ में हुआ था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो 18 जून 1858 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। रोलेक्ट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? तो अजमल खान ने इस्तीफा नहीं दिया था। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु होता, भारत की दो आंखें, ये कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में ये वर्णन मिलता है। ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकापियर ने तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसमें वर्णित विषय था तो तमिल व्याकरण उसमें वर्णित विषय था। सन 1908 ईस्वी में मजदूरों ने मुंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तिलक के कारावास के विरोध में यह हड़ताल रखी गई थी। संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे।
लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका संबंध किस विषय से था? तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण से इसका संबंध था। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को ये आंदोलन वापस लिया गया। मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो इसका राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? तो आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट पास होने के समय। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवल का। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आलवार संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवत जो था अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराज राव प्रथम को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन सी थी? तो ताराबाई सबसे बहादुर महिला थी। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांट डफ के द्वारा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरो का। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो महाबलीपुरम में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम है। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? तो गुप्त काल से आरंभ हुई थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाण भट्ट के द्वारा ये लिखी गई थी।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज उनके पति का नाम था। राणा सांगा के ये पुत्र थे। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? तो एक्सला चेपेल की संधि से। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में उनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध में इनके पुत्र टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और निष्क किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज से ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो पुहार जो है संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर हुआ था। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो यशोवर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक उसका संस्थापक था। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? तो राज्य के सभी अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई? तो सूरजमल को प्लेटो की उपाधि दी गई थी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ने यह लूटा था। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो कम कीमत पर गल्ला वसूली थी। अगला प्रश्न है, किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? तो मद्रास लेबर यूनियन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो मूर्ति पूजा इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया था। बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती हैं, तो कौन सी हैं? तो वो जातक हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी? तो अबुल फजल की हत्या। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर्ज या गिरिराज जो थी वो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठी जो है निगम के प्रधान को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचिता जो है वो अश्वघोष है। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा का सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो काशार्पण कहा जाता है। मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त युग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा विज्ञान से इसका संबंध है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक पहला तुगलक शासक था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक महान ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए इस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो धन का निष्कासन के कार्य को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की थी, तो ये कब की थी? तो 850 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से वो संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। प्राचीन भारत में निष्कर्ष स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नामक वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? तो स्वाई जय सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन जिसके अंदर विवेकानंद ने भाग लिया था वो कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में हुआ था। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर के अंदर मनाया जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो हेनरी विविनय डेरोजियो को माना जाता है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु माना जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है? तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। 1857 की ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती निश्चित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की गई थी? तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचनाएं देवताओं द्वारा की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इनको रंगून जो है निर्वासित किया गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल के अंदर हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। निम्न में से बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र के अंदर बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो के अंदर घरों में कुओं के अवशेष मिले। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे इसके प्रभारी थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस नहीं था। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? तो मुंडीगाग, सुरतोई और देह मोरासी गुड़ी जो थे ये अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1911 के अंदर रद्द किया था।
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो कर्म और पुण्य जन्म के सिद्धांत पर जो है विश्वास करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 में यह नारा दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देव नाम प्रिय की उपाधि जो है अशोक ने धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त विवाह है? तो गंधर्व विवाह जो है गैर मान्यता प्राप्त विवाह है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक राजदूत बन के आ रहा था, तो उसके द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिशयन के द्वारा इलाहाबाद प्रस्तुति लिखी गई थी। तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख के द्वारा समुद्रगुप्त के शासन को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भिक्काजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना होने के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को ये योजना घोषित की गई थी। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील की खेती करने वाले किसानों से इसका संबंध था। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भी चंपारण सत्याग्रह के अंदर किया गया था। महाराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक का है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा जो है भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पर यह उतरा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई? तो कांग्रेस के 1888 के अधिवेशन में। भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? तो R.C. दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो है वो पैट्रिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न है, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर को अपनी दानशीलता के कारण प्रिंस की उपाधि मिली थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ? कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर भारतीयों के द्वारा अपने संविधान की बात की गई थी। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा गया था? तो रोलेक्ट एक्ट पारित होने के बाद। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1784 के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। मराठों से पूर्व गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने इसका प्रयोग किया था। फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से वो मुग़ल बादशाह बना था। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया था? तो बसिन की संधि के बाद। अगला प्रश्न है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान एवं उच्च के विरुद्ध किया था।
प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था उसको लाख बख्श के नाम से जाना गया है, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे 1000 से भी प्लस भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री का कोई सा भी अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 100% क्वेश्चन जो है दोस्तों इन्हीं में से मिलने के संभावना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम हमारे इस चैनल पर जो है इम्पोर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है लेके आते रहते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।